हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम यहाँ पे टोटल 40 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, और आप कितना क्वेश्चन सही करते हो लास्ट में हमको बताना, ठीक है। और इसमें जिसका आंसर आपको पता होगा पहले से, उसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हो। जो याद नहीं है उसको याद यहीं पे कर लेना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो मेटरनिक ने किया था। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? 2 वर्षों में पूछा भी गया, 18 में और 23 में। तो तुर्की को कहा जाता था। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम CSO शॉर्ट में बोलते हैं। तो आंसर है हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था किस संगठन से था? तो कार्बोनारी संगठन से संबंध रखता था मेजनी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा, ठीक है। मृदा मतलब मिट्टी, रेगुर मट्टी भी बोल सकते हैं इसको। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950 में इसका गठन किया गया था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी फिर से राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इनमें से कौन-सा संसाधन नवीकरणीय है? ठीक है, नवीकरणीय संसाधन उसको बोलते हैं जिसको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, जिसको बार-बार हम उपयोग में ला सकते हैं, उसको बोलते हैं नवीकरणीय। तो सौर ऊर्जा यहाँ पे क्या है? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अब बाकी जो यहाँ पे तीनों आपको दिखाई दे रहा है, ये कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, ये क्या है? तो अनवीकरणीय है, ठीक है? अनवीकरणीय संसाधन, इसको एक ही बार उपयोग करेंगे, दोबारा इसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, तो उसी को बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। दोनों को आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्षों की कटाई के संबंध में है, ठीक है। जब वृक्ष को काटा जा रहा था, तो वहाँ के जो लोग थे पेड़ों से चिपक गए थे, पेड़ को काटने से मना कर रहा था, ठीक है। तो इसका नेता किसको बनाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा को, ये भी आपको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो वो होता है सरपंच। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कौन सा कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत का केंद्रीय केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वह कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया था? तो अंग्रेजों ने अपनाया था इंडिया पे शासन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, तो हम इनमें से सभी को टिक करेंगे। स्थानीय प्रशासन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद स्वयंसेवी संगठन हो जाएगा, गांव तथा मोहल्ला के लोग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आंसर डी को टिक करके आगे चलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? सबसे पहले रूस में हुआ था, ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन था? तो कार्ल मार्क्स था, ठीक है। और उन्होंने एक बुक लिखा था दास कैपिटल, जिसको साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो हुआ था 1867 ईस्वी में। ये भी क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था?
तो वह था जर्मनी में। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रखना बनता है, ठीक है। तो इस रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको भी हम आपको बता दिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो विद्युत जो यहाँ पे प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बाकी ये दोनों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। बिहार में कितने जिले हैं 2 वर्षों में, ये भी पूछा गया है, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, नरेगा कार्यक्रम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया। ये भी आपके लिए HW है, ठीक है। ये भी आपके लिए HW है। 2 HW हम आपको दिए हैं, जो कि आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो किसको हम बोलते हैं, तो वो हम बोलते हैं मुंबई को, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो होमवर्क आपको दिए, होमवर्क आपको बना लेना है, ठीक है, और कमेंट में हमको लिख देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पीसी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, कृषि को, ठीक है। सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहता है, इसको तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। बाकी उद्योग धंधा को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे भी एक आपको HW मिल गया, ठीक है। तो 3 ऑब्जेक्टिव आपको बताना है कमेंट में, ठीक। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 24 पे। तो 24 का हमारा क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऊपर आपको बताया था कि कोयला हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, या फिर और भी जो होगा। तो हम इसको कोयला को फिलहाल यहाँ पे क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। बायोगैस को भी नवीकरणीय संसाधन ही बोलेंगे, लेकिन सौर ऊर्जा को अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी आंसर ए राइट हमारा हो जाएगा, और सॉरी नवीकरणीय संसाधन, ठीक। तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे, पंचायती राज व्यवस्था का स्तर का न्यूनतम स्तर कौन सा होता है। तो वो होता है कौन, ग्राम पंचायत, यानी कि 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो 26 का क्वेश्चन हमारे पास, बोल्शेवी क्रांति कब थी। तो नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, कौन सा देश कोयला उत्पादन में कौन सा देश जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वो है चीन। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, चीन। 2 वर्षों में ये भी पूछा गया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 का क्वेश्चन है हमारे पास, लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक इसमें क्या है। तो मजबूत जनमत होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। फसल को, पशु को, भवन को, इनमें से सभी को हानि होता है बाढ़ से, ठीक है। 2 वर्षों में ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव हम करवाते हैं सारे के सारे कम क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है और ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ताकि ऐसा ही आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलता रहेगा, और एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लड़ेगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, जो कि है यहाँ पे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था, तो 1986 में लागू हुआ था, ठीक है। 1986 में लागू हुआ था। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, ठीक है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो डायरेक्ट उसे प्रधानमंत्री के पद पे सौंप दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, भारत में करेंसी कौन जारी करता है। तो भारत में करेंसी मतलब रुपया कौन जारी करता है। तो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रुपया पे इसका नाम भी लिखा हुआ रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 का क्वेश्चन हमारे पास, तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है। तो गरीबी से संबंध है। आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बी राइट आंसर फिर से हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। वनों की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। तो हम यहाँ पे दोनों को टिक करेंगे, यानी कि आंसर सी हो जाएगा हमारा, इनमें से दोनों। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है, 2 वर्षों में पूछा गया है, इसलिए क्या है इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड में थोड़ा शोर शराबा हो रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ठीक है, तो 37 का क्वेश्चन है हमारे पास, सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था? तो 1905 में लागू हुआ था, सॉरी 2005 में लागू हुआ था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1907 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, इसका स्थापना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में जब भूकंप आता है तभी सुनामी पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी फिर से राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ये आपके लिए क्या है? HW है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना HW मिला है? 4 क्वेश्चन HW में दिए हैं, जो कि आपको कमेंट में बताना है। और इसमें आप 40 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं, अब हमको किसमें बताना है? आपको कमेंट में लिख के बताना है कि 40 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और ऐसे यदि इंपॉर्टेंट वीडियो आप हमेशा देखना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पे डेली हमेशा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, हमेशा रोड होते रहता है, जिसका आप अनुभव ले सकते हो और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।